हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए शुरुआत करते हैं वोकैबुलरी पार्ट 28। तो पहला शब्द है हमारे सामने एपिटाफ, और इसका मतलब होता है समाधि लेख। फ्रेंड्स, एपिटाफ को पहले ब्रेक कर लेते हैं। समाधि लेख, जो समाधि होती है, कब्र, उसके पास पत्थर पे लिखा रहता है कुछ ना कुछ, देखा उसको, हाँ, समाधि लेख। ठीक है, तो एपिटाफ, एपी फिल्स पीने के बाद बहुत टफ होता है समाधि लेख लिखना, एपिटाफ। ओके, एपिटाफ मीन्स समाधि लेख। नेक्स्ट है हमारे सामने इक्वालिटी, समानता। इजी है बच्चों, ठीक है, इक्वालिटी मीन्स समानता। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वानिमिटी, शांत स्वभाव, इसका मतलब होता है इक्वानिमिटी। तो एक कुएं में ना डालो मिट्टी, जो इसका मालिक है वो शांत स्वभाव का है, लेकिन अगर एक कुएं में आप मिट्टी बार बार डालते रहोगे तो उसका स्वभाव बिगड़ेगा, नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, इक्वानिमिटी, एक कुएं में ना डालो मिट्टी, हालांकि उसका जो मालिक है वो शांत स्वभाव का है। ठीक है, इक्वानिमिटी मीन्स शांत स्वभाव। नेक्स्ट है इक्विपमेंट्स, साधन। ये तो इजी है, याद हो जाएगा, इक्विपमेंट्स मीन्स साधन। नेक्स्ट है बच्चों इक्विवकल, अनिश्चित, इक्विवकल। ओके, देखिए एक कुएं में वो कल डूबकर जान दे देगी रोज, तो आप बोलोगे नहीं, निश्चित नहीं है कि वो मर जाए, अनिश्चित है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो कई बार कूद चुकी है, और कूदने के बाद बार बार बचाने के लिए मतलब लोगों को बुला लेती है, फिर लोग उठा निकाल लेते हैं, फिर कूदती है। तो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। तो आप कह रहे हो नहीं, लेकिन एक कुएं में जाके वो कल जान दे देगी पक्का। ठीक है, इक्विवकल, अनिश्चित हो जाएगा। नेक्स्ट है इक्विवकेट, इक्विवकेट मीन्स गोल मोल बात करना। एक बार क्या हुआ था कि आप अपनी मम्मी से बोले कि मम्मी एक वो जो कैट है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मम्मी ने बोला गोल मोल बात मत कर, कटरीना कैफ की बात कर रहा है तू। ठीक है, ठीक है, इक्विवकेट। आपने बोला कि वो जो कैट है ना मुझे बड़ी अच्छी लगती है, तो आपकी मम्मी बोलती है ज्यादा गोल मोल बात मत कर, वो जो कैट है ना हमें पता है कौन है, कौन है, कटरीना। ठीक है, याद हो जाएगा, इक्विवकेट, गोलमोल बात करना। नेक्स्ट है एरंड, और इसका मतलब होता है उद्देश्य। देखिए अरे जो रन करते हैं ना एंड तक, उनका एक उद्देश्य होता है। क्या? किसी को 100 मीटर की रेस की तैयारी करनी होती है, जो सुबह सुबह रनिंग करते हैं। देखिए अरे जो रन करते हैं ना सुबह सुबह, उनका क्या होता है, एक उद्देश्य होता है। कुछ लोगों का उद्देश्य होता है 400 मीटर की दौड़ कंप्लीट करना, 100 मीटर की, तो कुछ ना कुछ उनका उद्देश्य होता है। तो एरेंड मीन्स उद्देश्य है। नेक्स्ट है बच्चों इरोनियस, अशुद्ध। इरोनी नाम का जो लड़का है ना, ये जो रोनी है ना, रोनी, इसकी नस नस में अशुद्धि भरी हुई है, पूरा अशुद्ध है ये। इरोनियस। ओके, ये जो रोनी नाम का जो लड़का है ना उसकी नस नस कैसी है, अशुद्ध। ओके, इरोनियस मीन्स अशुद्ध। नेक्स्ट है बच्चों एरुडाइट, एरुडाइट मीन्स होता है ज्ञानी। देखिए जो ज्ञानी लोग होते हैं ना वो ऐसी डाइट खाते हैं कि उनकी रूह तक ज्ञान पहुंच जाता है, यानी उनकी रूह में भी ज्ञान भर जाता है, ऐसी डाइट खाते हैं। एरुडाइट मीन्स ज्ञानी। नेक्स्ट है बच्चों एस्केलेट, एस्केलेट मीन्स बढ़ाना। कैसे याद आ रहा है, एस्केलेट? कोई बच्चा लेट आता है क्लास में, तो आप क्या बोलोगे कि अच्छा ऐसे तो फिर कल ये भी लेट आने लग जाएंगे, है ना, तो ऐसे तुम्हारी संख्या बढ़ती जाएगी लेट आने की, है ना, तो स्कूल देर से खुलेगा फिर। ठीक है, तो एक बच्चा लेट आया तो उन्होंने कहा कि सर पनिशमेंट मत दो, एक ही दिन तो लेट हुआ हूं। तो सर क्या बोलते हैं कि अच्छा ऐसे तो कल ये भी लेट आएंगे, है ना, फिर ये इनकी संख्या बढ़ती जाएगी, ज्यादा लोग होते जाएंगे लेट आने वाले। ठीक है, एस्केलेट मीन्स बढ़ाना। नेक्स्ट है स्केप, स्केप मीन्स बच जाना। स्केप से बना लो इस कैप, एक कैप, धूप पड़ती है तो कहते हैं ना इस कैप से आप बच जाओगे धूप से, इस कैप को पहन लो। ठीक है, स्केप मीन्स बच जाना। नेक्स्ट है बच्चों एस्पियोनाश, इसका मतलब होता है जासूसी। एसपी सर ने आपकी जासूसी कराई और आप पकड़े गए, तो आप क्या बोले कि एसपी हो जाए तेरा नाश, एस्पियोनाश। ठीक है, इसने हमारी जासूसी कराई और पकड़वा दिया, एस्पियोनाश मीन्स जासूसी। नेक्स्ट है बच्चों इसेंशियल, इसका मतलब होता है आवश्यक, आवश्यक हो जाएगा याद, इसेंशियल मीन्स आवश्यक। नेक्स्ट है बच्चों एस्टैब्लिशमेंट, स्थापना।
इजी है, स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है, स्टैब्लिशमेंट मीन्स स्थापना। नेक्स्ट है एस्टिमेट, अनुमान लगाना, इजी है। एस्टिमेट, एस्टिमेशन नहीं पता, अनुमान नहीं लगाते कि कितना एस्टिमेशन बनेगा, घर बनवाना है या शादी में दावत में कितना, तो एस्टिमेट बना के देते कि अप्रोक्स इतना लग जाएगा, ठीक है, तो एस्टिमेट मीन्स अनुमान लगाना। नेक्स्ट बच्चों स्ट्रेंज्ड, अलग। स्ट्रेंज सुना, स्ट्रेंज अजीब, तो जो अजीब होगा वो अलग होगा नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। तो स्ट्रेंज्ड या अजनबी, तो अजनबी इंसान कौन सा है, जिसको आप जानते नहीं हो, पहले देखा नहीं हो, तो आप जैसा नहीं होगा, वो जाहिर सी बात है दूसरे देश का होगा या दूसरे शहर का होगा। तो स्ट्रेंज्ड मींस अलग। नेक्स्ट है बच्चों इटर्नल, और इसका मतलब होता है अनंत या फिर निरंतर। आप बोल रहे देखिए इधर जो नल है ना, इटर्नल से इधर जो नल है ये निरंतर चलता रहता है, अनंत मतलब कभी रुकता नहीं है, कंटिन्यूअसली पानी फैलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। ऐसा वैसे ठीक नहीं है, पानी को सेव करना चाहिए। तो याद हो गया, इटर्नल से अनंत या फिर निरंतर, ठीक है। रिवीजन कर लोगे सारा, चलिए रिवीजन कर लें, टेक योर टाइम। ठीक है, इनको और ले लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे सामने यूलोजाइज, और इसका मतलब होता है प्रशंसा करना। एक बंदा आपके पास आया और आपकी प्रशंसा करने लगा, तो आप बोले कि यू उलझा मत मुझे प्रशंसा करके, काम बता क्या काम कराना तुझे। कुछ लोग आते हैं ना, पहले प्रशंसा करते हैं और प्रशंसा में फिर अपना काम बताते हैं। तो आपने क्या बोला, यू उलझा मत, यूलोजाइज, ठीक है, यू उलझा मत मुझे प्रशंसा करके, काम बता काम क्या करना, ठीक है। यूलोजाइज मीन्स प्रशंसा करना। नेक्स्ट है यूलोजी, प्रशंसा। बोले कि हाँ देखा वो उलझ गई, तूने प्रशंसा की, मैं नहीं उलझूंगा, आपने तो पहले मना कर दिया, लेकिन कोई दूसरा है वो उलझ गई। प्रशंसा की है और फिर ठीक है, प्रशंसा में उलझ जाते हैं ना कुछ लोग। यूलोजी मीन्स प्रशंसा, ठीक। नेक्स्ट है इवैक्यूएट, खाली करना। आपका घर खाली हो रहा था और एक बंदा आया जो आपका घर खाली करवा रहा था, यानी कि सामान को बाहर रख रहा था, तो उसने क्या किया, एक चीज ली और उसको ऐंठने लगा। तो आप क्या बोल रहे हो, इवैक्यूएट। अबे इसे क्यों ऐंठ रहा है, इवैक्यूएट, क्यों ऐंठ रहा है इसे, चल खाली कर कमरे को जल्दी से, इवैक्यूएट, याद हो जाएगा। अबे क्यों ऐंठ रहा है, ठीक है, इवैक्यूएट मींस खाली करना। नेक्स्ट है हमारे पास इवैल्यूएट, मूल्यांकन करना। इवैल्यूएट, वैल्यू जानते हो, वैल्यू मूल्यांकन, ठीक है, इवैल्यूएट मींस मूल्यांकन करना, ठीक है, याद हो जाएगा, इजी है। इवैल्यूएट मींस मूल्यांकन करना। नेक्स्ट है बच्चों एवनेसेंट, एवनेसेंट मींस क्षणिक, मींस टेम्परेरी, कुछ ही वक्त का, ठीक है। तो आप बोल रहे हैं कि ई देखो ए बनेगा संत, इसे कुछ चीज छोड़ी तो जाती नहीं है, फेसबुक में लगा रहता है। उसने एक बंदा था, उसने बोला कि मैं संत बनूंगा, तो आप क्या बोलेंगे, ए बनेगा संत, ए बने संत, ठीक है। क्यों, और ये बनेगा अभी तो थोड़ी देर के लिए बनेगा, थोड़ी देर के लिए संत बन जाएगा और फिर दोबारा से अपना वही काम चालू, दोस्ती, इधर घूमना उधर घूमना। तो ए बने संत मीन्स क्षणिक, ठीक है, टेम्परेरी, कुछ समय के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास इवेसिव, टाल मटोल करने वाला। इवेसिव, इवेसिव से क्या याद आ रहा है, आप कह सकते हो अबे सब लोग आजकल, सब लोग जो है ना टाल मटोल करने वाले बन गए हैं, कुछ भी काम दो तो कल करेंगे, आज टाइम नहीं है। टाल मटोल करते नहीं करते, वो सब लोग टाल मटोल, देखिए अबे सब लोग टाल मटोल करने वाले बन गए हैं। कोई भी काम के लिए कहो तो कल करेंगे, परसों करेंगे, बट आज कोई नहीं करेगा, ठीक है। इवेसिव मींस टाल मटोल करने वाला। नेक्स्ट है हमारे पास इवेंचुअल, अंतिम। इवेंचुअल मींस अंतिम। देखिए एक वैन चूहे ने चलाई, उसने कहा मैं लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहता हूं, तो एक वैन ली, वैन, और चूहा निकल गया। अब क्या होगा, लास्ट उसकी अंतिम यात्रा हुई वो, इवेंचुअल क्या हुई, अंतिम यात्रा, ठीक है। इवेंचुअल मींस अंतिम। नेक्स्ट है एवरलास्टिंग, सदाबहार, इजी है, एवरलास्टिंग याद हो जाएगा, इजी है, एवरलास्टिंग, सदाबहार, हमेशा हमेशा रहने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है एविडेंस, एविडेंस मींस सबूत, ये भी इजी शब्द है, एविडेंस, एविडेंस मींस सबूत। नेक्स्ट देखिए एविडेंटली, प्रत्यक्ष रूप में, जो साफ साफ आपके सामने हो, ठीक है। तो एविडेंट वही एविडेंस ही बन जाएगा, एविडेंटली, प्रत्यक्ष रूप में, इजी है, याद हो जाएगा एविडेंटली।
या फिर कह सकते हो कि एवई में उसने मेरा दंत ली, मेरा दांत ले लिया। आप प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हो, आगे के सारे दांत ले गया। ऐसे याद कर लीजिए इसको कि आप अपने दांत सही कराने गए थे, ठीक है, और उसने दांत निकाल लिए, तो आपने रिपोर्ट कराई, तो आपने क्या बोला कि एवई में उसने मेरे दांत खराब नहीं थे, एवई में मेरे दंत ली, मैंने निकाल ली। और प्रत्यक्ष रूप में आप देख सकते हो मेरा मुंह खोलकर आगे के 4 दांत गायब हैं। ठीक है, एविडेंटली मीन्स प्रत्यक्ष रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इविंस, मीन्स होता है दिखाना, इविंस। अच्छा एक बताइए, विन बना लो, विन जीतना, और विंस माने बहुत सारी जीत। तो जब बहुत सारी विंस होती हैं तो सच बताइए, दिखाने की जरूरत होती है, पता चल जाती है, या फिर लोग दिखाते हैं, कह सकते हो फेसबुक पर डालकर, है ना, अपलोड करते हैं अपनी फोटोज। तो इविंस मीन्स दिखाना। नेक्स्ट है इवोल्यूशन, विकास। इवोल्यूशन तो कैसे याद आएगा? अरे वो जो लोशन है ना, लोशन कौन लेकर आया? विकास लेकर आया है, और अपने चेहरे पर लगाइए, आपके चेहरे का विकास हो जाएगा। वो जो लोशन है ना, कौन लेकर आया? विकास लेकर आया है, ऐसे याद कर लो। और उस लोशन को आप लगाओगे अपने चेहरे पर तो आपके चेहरे का भी क्या हो जाएगा? विकास हो जाएगा। ओके, इवोल्यूशन मींस विकास। नेक्स्ट है बच्चों इवॉल्व, और इसका मतलब होता है विकसित करना, विकसित करना, इवॉल्व। क्या याद आ रहा है इवॉल्व से? इवोल्वे, लेकिन विकसित करना कैसे याद आएगा? चलिए कर लेना अपने आप, इवॉल्व एक आध तो बच्चों अपने आप ही कर लेना। ठीक है, इवॉल्व मींस विकसित करना। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जैक्ट, इसका मतलब होता है बिल्कुल ठीक, इजी, एग्जैक्ट। नेक्स्ट है बच्चों एग्जैजरेट, बड़ा चढ़ाकर कहना। देखिए बच्चों, एक केस चल रहा था, तो आपने बोला कि एग्जैज, ये जो जज है इसका रेट क्या है? तो उसने बोला 1 करोड़। तो उन्होंने बोला ये जज जो है ये ज्यादा रेट बड़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहा। ठीक है, एग्जैजरेट मींस यानी एक जज के कितने रेट है, तो उन्होंने बता दिया 1 करोड़। आपने बोला ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बोल रहा है। ठीक है, एग्जैजरेट मींस बड़ा चढ़ाकर कहना। नेक्स्ट है बच्चों एग्जामिन, जांचना, इजी है, एग्जामिन मींस जांचना। नेक्स्ट है हमारे सामने एग्जैस्परेटिंग, पागल कर देने वाला। देखिए बच्चों एग्जैस, एक जज है जो पराठे बनाता है, लेकिन उसके पराठे ऐसे हैं कि जब कोई खाता है ना पागल हो जाता है, यानी पागल कर देने वाले ऐसे पराठे हैं। ठीक है, क्योंकि वो जज खुद पागल है, जज वो जज नहीं है, वो जज बनना चाहता था। ठीक है, तो एग्जैस्परेटिंग, एग्जैस्परेटिंग मींस पागल कर देने वाला, याद हो जाएगा। ये कुछ और बनाऊं इसका, यही अच्छा लग रहा है। एक जज है जो पराठे बेचता है, वो खुद पागल हो गया था और ऐसा है कि दूसरों को भी पागल कर देने वाला। ओके, एग्जैस्परेटिंग। नेक्स्ट है एक्सकवेट, खोदना। एक्स, एक्स जानते हो? एक्स कुल्हाड़ी। आप कह रहे हैं एक्स का वेट मत करो, हाथ है ना, इसी से एक जगह खुदाई चल रही थी और आप कह रहे कि कुल्हाड़ी आ जाने दो, तो आपने क्या किया? आपने कहा कि एक्स का वेट, एक्स का वेट क्यों करें, इंतजार क्यों करें, कुल्हाड़ी का वेट क्यों करें, हाथ है तो सही। और सब लोग लग गए खोदने के लिए। ठीक है, एक्स का वेट मींस खोदना, याद हो जाएगा। चलिए इनको देख लें फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, टेक योर टाइम बच्चों। यस बच्चों, कर लिया होगा ये आपने। चलिए इनको और देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने एक्सलेंट, अति उत्तम, इजी है, याद हो जाएगा जैनुल। ओके, एक्सीलेंट मींस अति उत्तम। नेक्स्ट है बच्चों एक्सेप्शनल, इसका मतलब होता है असाधारण। भाई ये एक्सेप्शनल होता है, जाहिर सी बात है, वो साधारण तो होगा नहीं, फिर भी अगर याद कराना है तो कैसे याद करोगे? एक सांप का सन जो नल पे नहा रहा था, एक्सेप्शनल, कैसे याद करोगे? एक्सेप्शनल। हाँ अभी बताइए, एक सांप का सन कहां पर नहा रहा था? तो ये साधारण बात है असाधारण बात है? असाधारण बात है, जाहिर सी बात है। कहीं और नहाता, नल पे नहा रहा है। ठीक है, एक्सेप्शनल, असाधारण। नेक्स्ट है बच्चों एक्सेसिव, मींस जरूरत से ज्यादा। एक्सेसिव से क्या आ जाता है? देखो 100 सब नहीं, क्या आ रहा है? जैनुल कुछ याद आ रहा है एक्सेसिव से? हाँ ऐसे याद कर सकते हैं, एक सांस याद आ गई।
सांस दोबारा से आ गई। एक सांस है जो सबसे जरूरत से ज्यादा बात करती है, एक्सेसिव। एक सांस है जो सबसे जरूरत से ज्यादा बात करती है, एक्सेसिव। ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक्साइटमेंट है, इसका मतलब होता है उत्तेजना, ये तो याद हो जाएगा एक्साइटमेंट। नेक्स्ट है एक्साइटिंग, उत्तेजक, ये भी याद हो जाएगा, एक्साइटिंग मींस उत्तेजक। नेक्स्ट है हमारे सामने एक्सक्लेम, चिल्लाना, याद हो जाएगा, फिर करम, एक्सक्लेम, किले में जाके चिल्ला रहे हो, वैसे तो इजी है, एक्सक्लेम माने चिल्लाना। नेक्स्ट है एक्सक्लूशन, बहिष्करण, मतलब बहिष्कार कर देते ना, अपनी जगह से निकाल देना। ठीक है, तो एक्सक्लूशन। देखिए बच्चों, कालू और उसका सन, एक्सक्लूशन, कालू और उसका सन अपनी एक्स के साथ पकड़ा गया, बस उसका उसकी बिरादरी वालों ने क्या कर दिया, बहिष्करण, अपनी यहां से निकाल दो। ठीक है। एक्सक्लूशन मींस बहिष्करण हो जाएगा यार। नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव मींस एकमात्र, एकमात्र का मतलब खास, स्पेशल कोई चीज हो, कहते हैं ना एक्सक्लूसिवली फॉर यू, सिर्फ खास तौर पर आपके लिए। ठीक है, एक्सक्लूसिव याद हो जाएगा, एक्सक्लूसिव तो जानते हैं सब लोग, एक्सक्लूसिव मींस एकमात्र। नेक्स्ट है बच्चों एक्सिक्रेबल, एक्सिक्रेबल मींस घिनौना। एक सी, देखिए एक सी, हम दोनों ने यानी मैंने और मेरे दोस्त ने एक सी किराए पर साइकिल ली और चलते 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 टायर में बल लगा और उसकी साइकिल जो है यानी वो मुंह के बल गिर गया। अब उसका चेहरा कैसा हो गया, घिनौना हो जाएगा ना, जाहिर सी बात है। ठीक है, एक्स है ना, एक्सिक्रेबल, एक्सिक्रेबल एक जैसी, हमने साइकिल ली किराए पर, एक्सी किराए, हाँ क्रेबल किराए, और उसकी साइकिल में बल लगा, गिर गई और उसका चेहरा जमीन पर, एक्सिक्रेबल मींस घिनौना। नेक्स्ट है देखिए एक्सिक्यूट, एक्सिक्यूट मींस दिया गया कार्य पूरा करना। ठीक है, एग्जीक्यूट बताइए। आपके क्लास में एक जैसे दो बच्चे थे, क्यूट, बिल्कुल एक सी क्यूट, और आपको कहा कि आप दोनों में से कौन कार्य पूरा करेगा जो दिया गया है। ठीक है, एक्सिक्यूट हो जाएगा, दिया गया कार्य पूरा करना। नेक्स्ट है एग्जाम्पलरी, उदाहरण रूप, एग्जाम्पल से याद हो जाएगा ये तो, उदाहरण रूप, एग्जाम्पलरी मींस उदाहरण रूप, इजी है। नेक्स्ट है हमारे सामने एग्जाम्पशन, एग्जाम्पशन मींस मुक्ति या फिर माफी। एग्जाम में जब सन फेल हो जाए तो उसको माफ कर देना चाहिए। देखिए एग्जाम्पशन, एग्जाम में जब सन, माफी, बिल्कुल एग्जैक्टली। देखो मुक्ति तो से मिलती है पेपरों से, पढ़ाई से, पेपर होने के बाद, लेकिन माफी तो तब मिलती है जब रिजल्ट हाथ में आता है। ठीक है, एग्जाम्पशन मुक्ति या फिर माफी। नेक्स्ट है देखिए एग्जॉस्टिव, गहन या फिर संपूर्ण। एग्जॉस्टिव एक सांस है जो टीवी देखती रहती है संपूर्ण पूरा दिन, और गहन मतलब बहुत गहन तरीके से। ठीक है, याद हो जाएगा एग्जॉस्टिव, एक साथ शायद मैंने पहले भी करा चुका हूं ये। एग्जॉस्टिव संपूर्ण दिन यानी पूरा दिन टीवी देखती रहती है, एग्जॉस्टिव मींस गहन या फिर संपूर्ण। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जिबिट, एग्जिबिट का मतलब होता है प्रदर्शित करना। एग्जीबिशन जानते हो, एग्जीबिशन लगाते हैं तो प्रदर्शित तो करते हैं, दिखाते हैं सारी चीजों को, इजी है, एग्जिबिट मींस प्रदर्शित करना। नेक्स्ट है बच्चों एक्सॉर्ट, इसका मतलब होता है उपदेश देना। देखिए आप बोल रहे हो कि हम एक शॉर्ट उपदेश देना चाहते हैं, एक शॉर्ट उपदेश। ठीक है, एग्जॉर्ट से एक शॉर्ट उपदेश देना चाहते हैं। ठीक है, एग्जॉर्ट मींस उपदेश देना। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सीजेंसी, आपातकालीन स्थिति। आपको मालूम सबसे ज्यादा आपातकालीन स्थिति कब होती है, जब आपको और आपके दोस्त को एक सी जींस खरीदनी हो और वो मिलती नहीं है ना, या फिर कह सकते हो कि और कोई जींस है नहीं और एक सी खरीदनी पड़ेगी। अब तो यह आपातकालीन स्थिति है कि आपको और आपके दोस्त को एक सी जेंसी यानी एक सी जींस खरीदनी पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड आपातकालीन स्थिति, हो जाएगा याद। ठीक है, एक्सीजेंसी मींस आपातकालीन स्थिति। क्लियर, चलिए इनको और देख ले फिर आगे बढ़ते हैं, टेक योर टाइम। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि सारे शब्द आपको याद हो गए होंगे, वीडियो कई बार देखें
और रिवीजन ज़रूर करें। ओके, सारे वर्ड्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उतार लें और स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग्स के साथ। ओके, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।